चिटफंड स्कैम। पैसा डबल करने के लालच में बर्बाद हुए 29 गांव के लोग, जाने चिटफंड में डूबे 200 करोड़ रुपए। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एनडीटीवी की वेबसाइट से है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं वो विश्वसनीय वेबसाइटों से लेकर आते हैं। और आज जो दोस्तों हम आपके लिए ये अपडेट लेकर आए, अपडेट अपने आप में बहुत चौंकाने वाली अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब करे शुरू करते हैं आज की ये ताज़ा चिटफंड की खबर। छत्तीसगढ़ में हुए चिटफंड घोटाले में नया रायपुर के 29 गांव प्रभावित है। इन गांव के किसानों ने धन दुगना करने के लालच में मुआवजे में मिला सारा पैसा चिटफंड में लगा दिया, जो अब डूब गया है। छत्तीसगढ़ चिटफंड घोटाला, जिस खेत के मालिक थे वहीं के बन गए मजदूर, यानी कि अपने ही खेत को बेचकर मजदूर बन चुके। बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के चिट यानी कि धोखे से लाखों लोग प्रभावित हुए। इस घोटाले में राजधानी रायपुर से सटे गांव के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। एनडीटीवी की टीम ने नवा गांव रायपुर के कई गांव में जाकर इस मामले की जांच की, तो पता चला कि 29 गांव के किसानों ने राजधानी के विकास के लिए अपनी ज़मीन अधिग्रहण में सरकार को दी। सरकार ने मुआवजा मिला, लेकिन इस पैसे पर चिटफंड कंपनी की नज़र लग गई। कंपनी ने गांव के ही व्यक्ति को एजेंट बनाकर पैसे डबल करने का झांसा दिया। इस झांसे में आकर लोगों ने पैसे को चिटफंड कंपनी में निवेश कर दिया और यह पैसा डूब गया, जिसके चलते कई परिवार बर्बाद हो गए, लड़कियों की शादी टूट गई, गांव के किसान युवा मजदूर बन गए। पैसे डूबने के सदमे में अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद नया रायपुर को बसाने के लिए दर्जनों गांव की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। किसानों को इस ज़मीन का करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला और उसी समय छत्तीसगढ़ की कई सारी चिटफंड कंपनियां आई, जिनमें लोगों ने पैसे दुगना करने का लालच में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया और ये डूब गया। इसको लेकर राज्य में समय समय पर सियासत भी हुई। जिस गांव के लोगों ने चिटफंड का में पैसा डूबा, उनका जीवन दुभर हो गया है और उनकी माली हालत ख़राब है। नवा रायपुर के 5,000 आबादी वाले परसंदा गांव में हर परिवार के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है। मजदूरी करके पाल रहे हैं पेट। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले लोग परमसदा गांव का पता मालूम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इकलौता अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जहां। तो एनडीटीवी की टीम जो है रायपुर के परसंदा गांव में पहुंची, तो गांव बरगद के पेड़ के नीचे प्रभुराम कन्नौज और निषाद बैठे मिले। एनडीटीवी ने जैसी चिटफंड की बात छेड़ी तो दोनों को दुख और गुस्सा फूट पड़ा। दुलेश्वर कहते हैं कि 2 एकड़ ज़मीन बेचकर चिटफंड में लगाया पैसा डूब गया, आज मजदूरी करके पेट पाल रहा है। तो चिटफंड के झांसे में फंसे देवचंद यादव कहते हैं कि गांव के 90% लोगों का पैसा डूब गया है। चिटफंड कंपनी में पैसा डुबा चुके गोपाल यादव के परिवार में झगड़ा होने लगा और परिवार बिखर गया। आज परिवार मजदूरी करने को मजबूर है। एनडीटीवी ने गांव में जैसे तैसे लोगों से बात की। ग्रामीणों ने अलग अलग दर्दनाक कहानियां सामने आई। बुजुर्ग सुमित्रा चंद्रकार चिटफंड में पैसा डूबने की कहानी बताते हुए भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि डबल ट्रिपल का लालच देकर चिटफंड में पैसा लगवाया, पूरा फंसा फंस गया। अब घर की स्थिति बहुत खराब है। जिस खेत के मालिक थे वहीं के बने मजदूर। इसी गांव के रहने वाले योगेश्वर, धीरव, उमाशंकर, लीलाराम के परिजनों ने 20 से लेकर 40 लाख रुपया चिटफंड में लगा दिया। अब उनके पास सिवाय पछतावे का कुछ नहीं बचा। योगेश्वर सीवर बताते हैं कि चिटफंड के कारण हमारे घर में विवाद बढ़ गया, परिवार में ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई कि कई बार आत्महत्या करने का मन हुआ, लेकिन बच्चों का देखकर जीना पड़ा। वहीं उमाशंकर निषाद कहते हैं कि हमारे परिवार वाले ज़मीन नहीं देना चाहते थे, फिर भी ज़मीन ले ली गई तो पैसे मिले, उसे चिटफंड कंपनी में लगा दिया। अब हालात बहुत ही
बद से बदतर है। जिस खेत में वह मालिक थे वहीं अब हो रहे हैं निर्माण कार्यों में मजदूरी, यानी कि वहाँ जो उनकी ज़मीन थी वहाँ जो निर्माण है उसी में वो मजदूरी कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। लीलाराम निषाद कहते हैं कि मेरे घर का 40 लाख रुपया चिटफंड में लगा है, अब डबल करने के चक्कर में चिटफंड में निवेश किए। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे घर में मेरे पिताजी इस उम्र में भी खेती और किसानी को मजबूर है और मेरा घर बची कुची खेती बाड़ी में चल रहा है। गांव की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चंद्रकार कहते हैं कि चिट फंड में पैसा लगाने वाले 200 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। व्यक्तिगत 10 लाख रुपया डूब गया, 5 लाख से ज़्यादा लोगों का करोड़ों रुपया चिटफंड में फंस गया और नया रायपुर में 27 गांवों में हज़ारों लोगों का 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया चिटफंड में फंसा है। कांग्रेस सरकार ने किया था पैसा वापसी का वादा। 2018 में विधानसभा में कांग्रेस ने चिटफंड घोटाले का बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने सरकार बनने पर लोगों के पैसे वापस करने का वादा किया, लेकिन भूपेश सरकार समय पर 33.5 करोड़ रुपया ही लोगों को वापस मिले, जबकि प्रदेश में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने 100 से ज़्यादा चिटफंड कंपनियों में करीब 200 करोड़ रुपए डूबे थे। पैसे वापसी की मांग को लेकर कोशिश अब भी जारी है। नई कंपनियों के किसानों से लूटे पैसे, यानी कि इन कंपनियों ने किसान नेता रूपन चंद्रकार कहते हैं कि 2002 में जब नया रायपुर प्रोजेक्ट आया तब सरकार ने एक अफवाह फैलाई कि ज़मीन को आपसी समझौते में बेच दो। किसान डर के चलते ज़मीन बेचती है, लेकिन उसी समय नई कंपनियां खुली। कंपनियों का फीता राज्य के मंत्री और उनकी पत्नियों ने काटा। या दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इन चिटफंड कंपनियों को जो खोला गया उनका फीता भी वहाँ के जो नेता थे उन्होंने काटा, यानी कि फीता राज्य के मंत्रियों ने काटा। किसानों को लगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, समय में पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलने से स्थिति बद से बदतर हो गई। अभी तो जैसे तैसे काम चल रहा है, लेकिन 2021 के बाद स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। बच्चों की शादी कैसे होगी, यानी कि 2031 की बात कर रहे हैं कि जब उस वक्त स्थिति कैसी होगी और भी ख़राब होगी, क्योंकि बच्चों की शादी कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, ये सब समस्याएं सामने है। मामले में राजनीति जारी है। अभी तक इस मामले पर राजनीति चल रही है और राजनीति दल अब भी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चिटफंड को लेकर बीजेपी सरकार गौरी शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व की भूपेश सरकार ने जनता से वादा किया था उनके पैसे उनको मिलेंगे, लेकिन कुछ ही लोगों को लाभ मिला, कुछ लोगों को समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है, यानी कि कुछ को मिल गया, कुछ अभी भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव सरकार सुशांत की सरकार है। निश्चित तौर पर बहुत पुरानी मांग है, इस पर विचार किया जाएगा। कमेटी बनकर इस पर निर्णय लेगी। तो दोस्तों, ये थी चिटफंड से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए